नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है देश में तालों की नगरी से मशहूर शहर अलीगढ़ के स्पेशल बुलेटिन का, जहां आपको अलीगढ़ जिले से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर ट्रांसफार्मर में लगी आग से पास में खड़ी कार जलकर हुई राख। जी हां, अलीगढ़ की ये घटना है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अनौना हाउस की ये घटना है। यहां शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके कारण पास में खड़ी कई कार आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गई। वहीं आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पास में खड़ी कई कारों को आग ने अपने चपेट में ले लिया और सभी जलकर खाक हो गए। आइए सुनते हैं कि इस मामले पर राहगीरों का क्या कुछ कहना है। क्या घटना हुई थी? अभी हम लोग इधर से निकल रहे थे, निकलने के बाद आन के देखा रास्ते में यहाँ आग लग रही थी हल्की फुल्की ट्रांसफार्मर पे नीचे और वो हौले हौले ऊपर गई है। उसके बाद गाड़ियों में आग पकड़ी है। क्या कोई जानहानि भी हुई, कोई नुकसान? नहीं, जानहानि का तो नहीं हुआ, सामान का ये हुआ। ये जो खड़ी है यहाँ पता नहीं किसकी, किस चीज़ का नुकसान हुआ है? गाड़ियों का हुआ है, ये पुरानी गाड़ी से। और गाड़ियों के अलावा और नहीं, बिजली का हुआ है। लगभग कितनी देर आग रही? लगभग आधे घंटे आग फायर रही है। कितनी गाड़ियाँ आई आग बुझाने के लिए? 3 दमकल। कोई किसी की जानहानि तो नहीं? नहीं। और किस जगह का घटना है ये नई बस्ती अनौना हाउस। क्या नाम है आपका? दानिश। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अगली खबर की तरफ करते हैं रुख, जहां विश्वविद्यालय परिसर में नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट की घटना। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने कैंपस के अंदर जा रही एक महिला से उसकी जेवर व नकदी लूटकर पुलिस को खुली चुनौती देने का काम किया। तो वहीं कैंपस के भीतर हुई इस वारदात से एक बार फिर परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है। जल्द ही बदमाशों को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर पीड़ित महिला और ई रिक्शा चालक का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा सूदी खान नाम है। क्या हुआ था आपके साथ? कहाँ से आ रही थी आप? मैं फिरोज हॉस्पिटल दिखाने गई थी, तो वहाँ से मैं आ रही थी। 2 बाइक पे आए लड़के, बाइक पे थे। उन्होंने एकदम आके हमारे रिक्शे के आगे आ गए लेके, और फिर बोलते हैं रोको रोको। मुझे लगा शायद वो रिक्शे में बैठने के लिए कर रहे हो, तो मैंने उनसे बोला भाई मैंने ये पूरा रिक्शा करा है, बिठाएंगे नहीं किसी को। तो वो एकदम अंदर आ गया एक ने बाहर से पूरा रिक्शा कवर कर लिया। तो बोलता है कि गन निकाल ली फ़ौरन। मैं देख के घबरा गई, डर गई। तो वो बोलता है जो पहन रखा है जल्दी जल्दी उतार। मैंने कहा क्या है, क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो ये? तो बोलता है ज़्यादा मत बोल, अगर मुँह से आवाज़ निकाली तो अभी उड़ा दूँगा यहीं पे। और मैंने बुंदे पहने वो थे कड़े मेरे, वो निकाले और अंगूठी। फिर उसके बाद बोलता है और चेन बुंदे। मैंने कहा मैंने नहीं पहनी चेन और बुंदे भी नहीं है। तो बोला अभी बताऊँ, उतार जल्दी से। और फिर गंदी गंदी गाली बकने लगा और फिर मेरा दुपट्टा उतारा और चेन मेरी यूँ करके उसने खींची अपने हाथों से। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? फिर बोला बुंदे उतार। मैंने बुंदे उतारे। फिर उसके बाद कहता है बैग में क्या है तेरे? मैंने कहा बैग में कुछ नहीं है, पैसे हैं बस थोड़े से। तो बोला निकाल निकाल। तो फिर दूसरा वाला बाहर खड़ा था, वो बोला ठीक है, कहते चल छोड़ पैसे रहते रहते। तो फेस खुला हुआ था उनका या उनका कवर था। लगभग कितनी ज्वेलरी थी और कितने रुपए थे आपके पास? कितने का सामान गोल्ड के 2 कड़े थे, 2 अंगूठी, चेन, बुंदे, ये ले गए बस। और पैसे नहीं लेके गए, पैसे छोड़ दिए। कितने लोग होंगे तकरीबन? 2 थे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी आपने? अभी दी। अच्छा, ये कौन सी जगह घटना हुई, कहाँ पड़ती है इस जगह पर? यहीं पे ही हुई है बिल्कुल। ये में हुई? कौन सी जगह है? इसी स्पॉट पर जहाँ खड़े। जगह कौन सी है? ये मिंटोई AMU में अंदर। तो बाइक अच्छा, वो किधर की तरफ गए, को पता लगा? वो मेडिकल की अच्छा, क्या नाम है आपका? सभी क्या हुआ था? कहाँ से आपने इन सवारी को बिठाया था? बिठाया था मैंने जगरिया पे से। अच्छा, जाम वो है फिरोज हॉस्पिटल अंदर गली में। हाँ। ये बाहर गली के खड़ी थी। मैं इधर से जा रहा था। जब मैं इधर से जा रहा था, मैंने मुझे हाथ दिया। बोले कि जो पुरानी सिंधी फाटा है वहाँ जाना है। अच्छा, मैं चलेंगे। ये बोले कितने रुपये लोग? मैं 40 रुपये। ठीक है। ये बैठ गई। फिर ये आगे को आई तो आमिर एंडरसन वाला, उसके यहाँ से उन्होंने रिपोर्ट ली। ठीक है। रिपोर्ट लेने के बाद में ये बैठ गई। फिर मैं इधर को अंदर को आ गया। मैं हाँ, ये में अंदर। हाँ, अंदर घुस गया। अंदर आने के बाद में वहाँ पीछे को थोड़ा सा उन्होंने मोटरसाइकिल लगाई। बोला कि रोक। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। तो फिर मेरे यहाँ पे आके उनने आगे गाड़ी लगा दी। जब उन्होंने बोला कि एक सवारी बिठा दी। अच्छा,
बीती देर में उन्होंने कट्टा लगा ला, इन्हें गाड़ी उतारी बाकी और चैन फैन अंगूठी फाउटी जो भी है वो सब ले गई। आपके सामने की बात है सर? हाँ मेरे सामने की बात है, मैं ही तो चला रहा हूँ। अच्छा, कितने लोग थे वो? 2 जने थे। अच्छा, किधर की तरफ गए थे कुछ पता? यही जैसे इधर से आए थे वापस इधर ही को हो गए। इधर की तरफ लौट के पीछे। हाँ, अच्छा, गाड़ी जो है ब्लैक कलर की थी। कौन सी? अब ये ना पहचान पाए हम गाड़ी कौन सी थी। अच्छा, उनका फेस वेस खुल रहा था या? फेस पूरा बंद था उनका। अच्छा, ठीक। तो घटना कौन सी जगह पर आपकी गाड़ी रोकी गई थी? ये पॉलिटेक्निक चौराहा है। कितने गाड़ी बजे होगा तकरीबन समय? ये करीब 12 सवा 12 के करीब बीच में हुआ। पुलिस को सूचना की आपने? पुलिस को हाँ इन्होंने कही थी सूचना। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से पीड़ित महिला ने अपना दर्द बयां किया। लेकिन अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जी हां, प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्मगुरुओं के साथ यहां पर बड़ी बैठक की है। कानपुर में पीएम मोदी, सीएम योगी और राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुए दंगे के बाद यूपी के कई जिलों को हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया। कानपुर दंगे को देखते हुए अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर जिले में शांति बहाल की अपील की। एसएसपी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम मजहब के लोग शामिल हुए। बैठक का मकसद था कि साल 2006 से अलीगढ़ दंगों से मुक्त हो चुका है और आगे भी शहर में सभी धर्म के लोग इसका ध्यान रखते हुए अमन चैन बनाए रखें। इसमें सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। आगे सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के अलीगढ़ के एसएसपी ने क्या कुछ कहा और वहां पर आए लोगों ने क्या कुछ कहा। आज शांति सद्भाव को लेकर हरिगढ़ जिले में एक जिलाधिकारी के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु एवं संभ्रांत नागरिकों का यहाँ बैठक में सभी लोग बैठे हैं। तो जिस तरह से चल रहा है उसी विषय पर ही मीटिंग करी गई, ताकि अलीगढ़ शहर का माहौल ना बिगड़े। आपस में हमें किसी के भड़कावे में नहीं आना है, किसी एक के बयान के पीछे ये नहीं जैसे कानपुर में घटना हुई कि एक के बयान के पीछे सभी लोग सड़कों पर घूमें। और उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, ये सभी जानकारी प्रशासन ने दी। जैसा कि हमें भी मालूम है, अगर कोई भी अपराधी किसी भी धर्म मजहब से या किसी भी वर्ग से आएगा वो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए शांति सद्भाव बनाने में सहयोग करें। और इसी विषय में मैंने एक सुझाव माननीय जिलाधिकारी जी को और माननीय कप्तान साहब को दिया था कि कुछ जगह से जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा से एडवाइजरी आई थी कि लाउड स्पीकर हटा दिए जाए, तो सभी मंदिरों से हट गए, ज़्यादातर मस्जिदों से भी हट गए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि अजान की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। तो हमारा एक विचार है, सुझाव था कि अगर ये सभी जगह से हट जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम में मतभेद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा करता है तो दूसरा बेस में और ज़्यादा करेगा, फिर कहीं और से भी ज़्यादा होगी। तो जितने हमारे मतभेद के क्षेत्र हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज़ या और भी कुछ, तो हमें मतभेद ख़त्म करना चाहिए। लाउड स्पीकर पूर्णतः बैन हो हमारे। हाँ बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय भी ये कह रहे हैं कि हाँ, हम अपने भगवान को अगर कोई चीज़ सुना रहे हैं तो भगवान को सुनाएं, पड़ोसी को ना सुनाएं। या हम कोई अजान कर रहे हैं तो हमने अल्लाह को सुना है, किसी पड़ोसी को ना सुनाए। तो आपस में सामंजस्य बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि सभी के धर्मों का सम्मान करें, तभी हम अपने धर्म का सम्मान करवा पाएंगे। से एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम मज़हब के रहनुमाओं को और अच्छे लोगों को बुलाया गया था। और उसका मकसद ये था कि अलीगढ़ जिस तरीके से अब 2006 के बाद दंगों से मुक्त हो चुका है, तालीम और तहज़ीब का शहर है, वो गंदी जमनी तहज़ीब बरकरार है। उसमें अच्छे लोगों ने और मज़ाहिब के तमाम धर्म गुरुओं ने अपने अपने व्यूज़ रखे, क्या किया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है और कैसे इसको बचाया जा सकता है। उसमें ज़्यादातर बात यही आई कि जो लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, अगर वो अपनी ज़बान को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, देखिए राइट टू स्पीक सबके पास है, लेकिन वो उसको संविधान ने एक हक दिया हुआ है कि वो राइट टू स्पीक बोले। लेकिन उसको में एक चीज़ और होनी चाहिए कि वो किसी के भावनाओं को ना भड़काए, किसी को तकलीफ़ ना दे, उसकी ज़बान किसी ऐसी बात ना कह दे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। उसके लिए ज़िला प्रशासन ने बिल्कुल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं और ये कहा कि अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई होगी या कोई कहेगा तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ में सर्वधर्म एक मीटिंग, पीस कमेटी मीटिंग जैसे होती है, वो जिलाधिकारी एवं मेरे द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर ली गई है। और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के संबंध में हो, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बारे में हो, या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंटिंग आदि के बारे में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ता हो, इसके बारे में की गई। और अन्य मुद्दे भी जो होते हैं कि कैसे जो पहले भी यहाँ पर जो सिस्टम हम लोगों के रहे हैं और जैसे लोग यहाँ पर अमन चैन के साथ रहते हैं, जो सौहार्द मोहल्लों में है,
तो उसके बारे में चर्चाएं चली। एक सामान्य मीटिंग थी, ऐसा कोई विशेष बात नहीं थी, और इसी में सबने अपने विचार रखे और हमें उसी के जो एक दूसरे के प्रति विश्वास जताया। कैसा सहयोग करने की अपील की? सहयोग पहले भी मिलता रहा है। यहाँ पर ये पुराना शहर है, यहाँ पर सिस्टम्स पहले से सेट हैं, कैसे लोगों को करना है, क्या करना है। सभी ने जो एक राय तो सभी ने यही कही कि जो कानून है, जो भी व्यक्ति करें, जो भी लोग करें, वो कानून के दायरे में करें, विचारों की अभिव्यक्ति भी कानून के दायरों के भीतर हो। तो इन सभी बातों पर चर्चा रही। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो आप सभी ने सुना कि एसएसपी और महंत ने क्या कुछ कहा। इसी के साथ रुख करते हैं अलीगढ़ जनपद से जुड़ी अहम खबर की ओर। खाना ना बनाने से नाराज पति ने पत्नी की हत्या कर दी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। अलीगढ़ के वर्ला थाना इलाके के मदापुर गांव में एक पत्नी को खाना बनाने से मना कर देना इतना महंगा पड़ गया कि ये शायद उसको भी नहीं पता था। लेकिन पत्नी के खाना बनाने से मना करने पर नाराज पति ने पत्नी का गला दबाकर और कसकर उसको मौत की नींद सुला दी। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक महिला मंजू के परिवार की तहरीर पर पति राहुल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस राहुल को जेल भेजने की तैयारी में भी जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी देहात का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। थाना बड़ला क्षेत्र में किस तरह की घटना हुई है? थाना बड़ला क्षेत्र के मदापुर गांव से एक व्यक्ति कल दिनांक 6 जून 2022 को थाना बड़ला पहुंचा और उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु कर दी है, हत्या कर दी है। उसने बताया कि उसकी पत्नी से उसका झगड़ा चलता रहता था और कल कहासुनी हुई थी, जिसके चक्कर में क्रोधवश होकर के उसने अपनी पत्नी का गला घोट करके मृत्यु कर दी है। क्या कारण क्या रहा सर? ये 5 भाई थे, जो अभियुक्त पक्ष हैं 5 भाई थे। इसके बड़े भाई जिसका नाम लोकेश था, उससे फरवरी के महीने में शादी की हुई थी। सामाजिक समझौते के तहत उसकी पत्नी का रिश्ता जो अभियुक्त पक्ष है जिसका नाम राहुल है, उससे ब्याह दी गई थी। इनका आपसी झगड़ा काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। कल क्रोधवश दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, जिसके चक्कर में जो पति था उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कब हुई थी शादी सर? महिला कहाँ की रहने वाली है? इनकी फरवरी में शादी हुई थी। महिला भी आसपास के गांव की ही रहने वाली है। तो सर आरोपी जो है पति, उसने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया घटना के बाद? जो सूचना दी गई वो पति के ही द्वारा दी गई और वो थाने पे आकर खुद को आत्मसमर्पण करते हुए उसने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई और मैंने अपनी पत्नी का हत्या कर दी है। महिला पक्ष की तरफ से सर किस तरह का मुकदमा दर्ज कराया गया? महिला पक्ष की तरफ से उसके पिता द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें समीचीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है और जो अभियुक्त है उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से एक पत्नी को खाना बनाने से इनकार करना महंगा पड़ गया। खैर, ये तो बहुत बड़ी खबर है। वहीं अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां भूमाफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा देखने को मिला है। जी हां, अलीगढ़ के गांव सिमरौठी में एक किसान की जमीन पर गलत तरीके से पुलिस चौकी बनाने के लिए उस पर कब्जा कर लिया गया। किसान का कहना है कि अवैध चौकी निर्माण के दौरान उसके आम के बाग में से 4 बड़े पेड़ों को काट दिया गया। इस मामले में जब उसने सीओ खैर से संपर्क किया तो वहां भी उसको धमकाया गया। इसके बाद बेबस किसान गांव के प्रधान के पास पहुंचा तो वहां भी उसको निराशा ही हाथ लगी। किसान ने बताया कि इसमें चौकी इंचार्ज राहुल, खैर सीओ इंदु सिद्धार्थ, सिमरौठी गांव प्रधान दिलीप शर्मा, इन तीनों की मिली भगत से जबरन जमीन पर कब्जा कर अवैध पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। आगे सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर किसान नेता सुधीर चौधरी का क्या कुछ कहना है। मेरी ज़मीन सरकारी ज़मीन के बराबर है। वो ज़मीन ग्राम समाज की चौकी के लायक है नहीं, उसकी चौड़ाइयाँ वगैरह सब कम है। तो अनऑथराइज तरीके से मेरी ज़मीन पे उन्होंने बना लिया है। उसमें 2 कमरे बना दिए हैं, बाउंड्री खींच दी है जो टोटली मेरी ज़मीन में है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी साहब ने और आपके कानून साहब ने दी है और एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने उसको वो काम रुकवा दिया है कि अनऑथराइज तरीके से बनना है, जिसके आदेश मेरे पास हैं। कितने दिन से बन रहा है? करीब करीब 20 दिन हो गए साहब।
कमरे बन गए हैं? हाँ, कमरे बन गए, पटाव नहीं हुआ, जंगले वगैरह चढ़ गए। डीएम साहब से आपने शिकायत की? डीएम साहब से मीटिंग में मैं मिला साहब, तहसील दिवस में डीएम साहब एसएफ साहब से, और मैंने उनसे बताया साहब चौकी आप बनाएं, अगर आपको ये है तो मेरी इस जगह में बना लें, इधर की अगर नहीं बन पा रही है। कोई मुआवजा दिया जा रहा है आपको? नहीं, मुआवजा कुछ नहीं दिया जा रहा है साहब, मुझे तो कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। इस सिलसिले में आप किसी पुलिस अधिकारी से मिले? मैं साहब हाँ सीओ साहब से मिला। क्या कहा उन्होंने? साहब ये कहे चौकी तो यहीं बनेगी। अच्छा, सीओ? हाँ, सीओ साहब ने। और एक दरोगा हैं जो मैं इन पर नापतोल कराने गया तो मेरे साथ काफ़ी बदतमीजियाँ करी प्रधान ने, और एक मिस्टर राहुल दरोगा हैं, उन्होंने पुलिस को भेजा, आप यहाँ क्यों आए? मैंने भाई नाप करानी है। तो कानूगो साहब थे और ये दोनों थी, इनके हटते ही साहब इन्होंने बड़ा मिसबिहेव किया, और मेरे पास टेपिंग है उसकी। एसडीएम साहब को गालियाँ दी, तो वो कौन होता है, बहुत गंदी अश्लील गालियाँ तहसीलदार साहब को गालियाँ दी है ग्राम प्रधान ने। आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ मेरी बात अतिक्रमण न किया जाए, मेरी जगह में चौकी न बने, और जो मेरे पेड़ काटे हैं उनका मुझे FIR मेरी इंदराज करे। तो इसके सिलसिले में आपने मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत डाल रखी है साहब। अच्छा, वहाँ भी कर रहे थे? जी। कोई निस्तारण नहीं? कोई निस्तारण नहीं हुआ। प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, उसके बाद भी कार्रवाई कहाँ पे है, किस जगह है ये? कौन सी जगह पर है ये? साहब जट्टारी और सिमरोटी रास्ता है, हाईवे के बिल्कुल पास है, हाईवे से 1000 मीटर दूर। एक्सप्रेसवे से? एक्सप्रेसवे से। तो हाईवे की चौकी बना रहे थे? वो हाईवे की चौकी बना रहे हैं पुलिस वाले? जी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जिसे न्याय करना है वही इस मामले में आरोपी साबित होता नजर आ रहा है। अगली खबर की तरफ करते हैं रुख, और ये आखिरी खबर है अलीगढ़ से, जहां जिलाधिकारी ने नगर पंचायत का दौरा किया। अलीगढ़ के जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने तहसील खैर क्षेत्र के नवीन नगर पंचायत टप्पल व नगर पंचायत जट्टारी सहित नगर पालिका खैर का निरीक्षण किया। नगर पंचायतों का निरीक्षण करने के दौरान डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में बने तालाबों को अमृत सरोवर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश भी दिए। तो वहीं तालाबों पर हो रहे कब्जों के बारे में जानकारी लेते हुए कब्जादारों के प्रति कठोर कार्रवाई का आदेश दिया। इस दौरान डीएम ने बताया कि नगर पंचायत के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जबकि नई नगर पंचायतों पर रेवेन्यू मिलने के बाद जून से काम शुरू हो चुका है। जहां कहीं भी तालाब पर अवैध कब्जे का मामला सामने आएगा, वहां बाउंड्री वॉल कर तालाबों को संरक्षण किया जाएगा। आगे सुनते हैं कि जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। क्या रहा इसमें? नगर पंचायतों का सौंदर्यीकरण और हम लोग का एक अभियान चल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था, वेंडर्स को लेकर के नियंत्रण करना और कई चीज़ों में नगर एरिया पे फोकस हम लोग लगा रहे हैं। उसी क्रम में अभी टप्पल है, नया नगर पंचायत है, 2018 में इनका शायद प्रपोजल गया है, अभी 20 में आई थिंक पिछले साल ही ये फंक्शनल हुआ जून में। तो अभी काफ़ी चीज़ें प्रिलिमिनरी स्टेज में है। अभी जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ईओ साहब को जो भी सहयोग चाहिए वो अभी हम लोग कर लेंगे। प्रिलिमिनरी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे अमृत सरोवर प्रोजेक्ट में हमारा तालाबों का सौंदर्यीकरण करना है, लगभग 4-5 तालाब है यहाँ पे, एक तो काम स्टार्ट कर दिए हैं, बाकी ज़मीनों का भी चिन्हांकन कर देंगे ताकि ये आगे जा करके अपना कार्य योजना बना करके अगले फाइनेंशियल जो भी प्रपोजल है उसमें कर लेंगे। मैम कुछ तालाब हैं जो अभी लोगों ने जगह जगह से दबा रखे हैं, अभी तक वो पूर्ति नहीं है। ये तालाब आपके पीछे है, इसका भी पूरा नहीं है। ये अभी चेक करेंगे, वही अभी नक्शा संपत्ति रजिस्टर अभी बना नहीं है, तो संपत्ति रजिस्टर बना देंगे, कल या परसों तक हमको मिल जाएगा, फिर प्रॉपरली चिन्हांकन करके बाउंड्री मार्क्स लगा देंगे, उसके आगे का कार्य योजना फिर बन जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो सुना आप सभी ने कि किस तरीके से तालाबों के संरक्षण के लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। वहीं अलीगढ़ की ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, जहां अलीगढ़ के अलावा यूपी, उत्तराखंड और देश की बड़ी खबरों को भी प्रमुखता से दिखाया जाता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत।